हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू माय चैनल। बेटा मिड टर्म 10th क्लास का मिड टर्म का मैंने क्वेश्चन पेपर की कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दी है। 9 अक्टूबर को मिड टर्म एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं। लास्ट एग्ज़ाम था 9 अक्टूबर को। अब हम नेक्स्ट टर्म के लिए एनुअल टर्म में सिलेबस तो सारा फिर से रिपीट होना है, तो जो चैप्टर कर चुके हैं उनको हम बाद में रिवाइज़ करेंगे। जो चैप्टर रहते हैं 5 चैप्टर रहते हैं मिड टर्म के सेकेंड टर्म में जो करवाने थे मिड टर्म के बाद, पहले हम उनको कंप्लीट करेंगे। तो उस सीरीज़ में मैंने सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर शुरू किया है। मैं ये करवाऊँगी, इसके पार्ट्स में वीडियोज़ आएंगी। दोनों मीडियम में करवाने की कोशिश है बेटा मेरी। तो ये चैप्टर नंबर 11 है इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत बोलते हैं जिसको हिंदी में। बिजली भी बोल देते हैं आम भाषा में। सब लोगों ने सुना है, देखते ही हो कि लाइट के बिना, इसके इलेक्ट्रिसिटी के बिना, बिजली के बिना हमारा जीवन बहुत मुश्किल है। एक टाइम पे थोड़ी देर के लिए इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाए, स्कूल में हो या घर पे हो, कितनी परेशानी हो जाती है। गर्मी में हो, गर्मी में बुरा हाल हो जाएगा। सर्दी में हो, हीटर नहीं चला पाओगे, रोड नहीं चला पाओगे। हर एक चीज़ मतलब आँख खोलने से लेके सोने तक, सोते हुए भी हर समय क्या है, विद्युत की हमें आवश्यकता है, इलेक्ट्रिसिटी की। इसके बिना हम हमारा जीवन सोच भी नहीं सकते। सोच के देखना कि अगर हमारे जीवन में विद्युत ना हो, इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो हमारा जीवन कैसा होगा, कितनी परेशानियों भरा हुआ, कितनी कठिनाइयाँ होंगी। तो इस अध्याय में हमने, इस चैप्टर में हमने यही पढ़ना है कि ये विद्युत बनती कैसे है क्या है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी क्या, एनर्जी की ही एक फॉर्म है, ऊर्जा का एक रूप है। ये बनती कैसे है, किस चीज़ से बनी हुई है विद्युत, और प्रवाहित कैसे होती है, फ्लो कैसे होती है एक सर्किट में, और कौन से फैक्टर्स हैं, कौन से कारण हैं जिनकी वजह से ये जो करंट है, इलेक्ट्रिक करंट है या विद्युत है, इसको कंट्रोल, नियंत्रित किया जा सकता है विद्युत परिपथ में। किन फैक्टर्स पे कौन से कारक इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं जो कि इलेक्ट्रिक करंट को या विद्युत धारा को कंट्रोल करते हैं, नियंत्रित करते हैं। इस चैप्टर में हमने इन सब बातों के बारे में ही पढ़ना है। और लास्ट में हमें इलेक्ट्रिक करंट का जो हीटिंग इफेक्ट है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। मतलब ऊष्मीय प्रभाव है, जो इलेक्ट्रिक करंट का ऊष्मीय प्रभाव है उसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। जो ऊष्मीय प्रभाव का मैं एक दो एग्जांपल जैसे बता देती हूँ। आप देखते हो इलेक्ट्रिक ये आयरन है, प्रेस करते हैं कपड़ों पे, तो उसमें क्या होता है, हम प्रोवाइड तो इलेक्ट्रिसिटी करते हैं बट वो चेंज किस में हो जाती है, हीट में चेंज हो जाती है। सेम कॉन्सेप्ट हीटर में है। हीटर में भी रोड हो गई जो पानी गर्म करने के लिए यूज़ करते हैं। इन सभी चीज़ों में क्या है, हम इलेक्ट्रिसिटी स्विच ऑन किया, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की, सर्किट कंप्लीट हुआ, बट वो वहाँ जाके कन्वर्ट किस में हो रही है, हीट में या ऊष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट हो रही है। तो ये कैसे हो रही है, ये सारी कन्वर्जन, ये सारा कुछ हमने इस चैप्टर में पढ़ना है। सबसे पहले हम करंट के बारे में पढ़ते हैं, धारा के बारे में। वाटर करंट और एयर करंट के बारे में सुना होगा। वायु धारा, जल धारा क्या होती है। बहाव को एक प्रकार से हम कहते हैं जिस दिशा में बहाव हो रहा हो, पानी का बहाव हो रहा है तो उसको जल धारा कह देते हैं। वायु का बहाव होता है उसको वायु धारा कह देते हैं। ये करंट शब्द ज्योग्राफी में भी आता है, वहाँ भी आपने पढ़ा होगा। उसके बाद है कि जो जो फ्लोइंग वाटर है, बहता हुआ पानी है, उससे क्या होती हैं, जल धारा बन जाती है नदी में। उसको बहते हुए पानी को हम जल धारा बोलेंगे। बहती हुई हवा को वायु धारा बोलते हैं। तो ऐसे ही इलेक्ट्रिक करंट क्या है, या मतलब ये विद्युत आवेश क्या है, विद्युत धारा क्या है। विद्युत धारा क्या होती है, जब किसी भी कंडक्टर में से बिजली है, ये बिजली है, विद्युत है, जो सुचालक होंगे उन्हीं में से पास होती है। तो 8वीं 7वीं क्लास में भी आ जाता है, वहाँ पढ़ के आए होगे आप। तो जब किसी भी कंडक्टर में, ये ग्रीन कलर से हाईलाइटेड, किसी भी कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है तो हम कह देते हैं कि उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। हिंदी में हम क्या कहेंगे कि जब किसी, ये यहाँ मेंशन है, जब किसी किसी चालक में से विद्युत आवेश प्रवाहित होता है। विद्युत आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज को बोलते हैं। तो जब किसी चालक में से विद्युत आवेश प्रवाहित होता है तो हम कह सकते हैं कि उसमें विद्युत धारा है। चालक में क्या है, विद्युत धारा है। तो ये
विद्युत धारा समझ आ गया होगा इलेक्ट्रिक करंट की। जब किसी कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो या विद्युत आवेश किसी सुचालक में से जब प्रवाहित होता है तो उसको हम विद्युत धारा कहते हैं। उसके बाद सेल हैं, बैटरी हैं, इन सब के बारे में तो आपने देखा भी होगा। टॉर्च में सेल है, उसमें एक बटन लगा होता है, जब हम उसको दबा देते हैं तो ऑन करते हैं तो टॉर्च जल जाती है, ऑफ करते हैं तो बंद हो जाती है। तो ये स्विच क्या होता है? स्विच का क्या काम है? स्विच एक लिंक बनाता है, बीच में कनेक्शन बनाता है सेल के और बल्ब के। और जो ये कंटिन्यूअस पाथ होता है, कंटिन्यूअस क्लोज पाथ होता है कि जहाँ से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, उसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। ये दोनों डेफिनेशंस यहाँ लिखी हुई हैं। स्विच क्या करता है? ये एक कनेक्शन बनाता है बीच में कि जब हमने टॉर्च ऑन करनी हो, रिक्वायरमेंट है, तब हम उसको ऑन कर देंगे, कनेक्ट सर्किट कंप्लीट कर देंगे, और जब ज़रूरत नहीं है तो उसको ऑफ कर देंगे। स्विच सेल तथा बल्ब के बीच चालक संबंध जोड़ता है। क्या करता है? स्विच का काम है चालक संबंध जोड़ना। और किसी विद्युत धारा के तथ तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। मतलब जो क्लोज पाथ होता है किसी भी विद्युत धारा का, उसको हम इंग्लिश में इलेक्ट्रिक सर्किट और हिंदी में विद्युत परिपथ कहते हैं। इसके बाद है कि हम इसको डिफ़ाइन करना चाहें तो कैसे डिफ़ाइन करेंगे इलेक्ट्रिक करंट को? हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं कि जब किसी एक कंडक्टर में से, किसी कंडक्टर में के पर्टिकुलर एरिया में से पर यूनिट टाइम जो चार्ज फ्लो होगा उसको हम इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे, या फिर रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को हम क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोल देते हैं। सिंपल ये डेफिनेशन आप लिख सकते हो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। रेट शब्द का मतलब है कि जो विद्युत आवेश है उसकी बहने की, उसके चलने की जो दर है, टाइम के अकॉर्डिंगली अगर उसको मेजर करेंगे तो वो इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगा। हिंदी में मैं लिख रखा है विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। मतलब कितनी तेज़ी से अगर चार्ज फ्लो कर रहे हैं तो करंट क्या होगा? उसमें ज़्यादा होगा। तो यही वाली चीज़ है, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को टाइम के अकॉर्डिंगली मेजर करना, उसको हम क्या कहेंगे? विद्युत धारा कहेंगे। और ये फ्लो किसकी वजह से होता है? सुचालक होते हैं, जो कंडक्टर होते हैं, उनमें जो विद्युत धारा फ्लो करती है, चलते हैं ये विद्युत आवेश, ये इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होते हैं, जिनमें धातु के तार उपयोग होते हैं। आवेशों की प्रवाह की रचना इलेक्ट्रॉन करते हैं। तो इनका जो रीजन है फ्लो ऑफ चार्ज का, कौन है? इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज फ्लो करता है और चार्ज की वजह से क्या है? करंट जनरेट हो जाता है। और जब इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डिस्कवर हुआ उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन्स की खोज नहीं हुई थी। इलेक्ट्रॉन्स के बारे में किसी को पता ही नहीं था कि इलेक्ट्रॉन्स भी कुछ होते हैं। उस समय यही माना गया था कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसी की वजह धनावेशों का प्रवाह माना गया था। उस समय पॉजिटिव चार्ज का फ्लो माना गया था कि जो पॉजिटिव चार्ज फ्लो करते हैं उन्हीं की वजह से क्या है? इलेक्ट्रिसिटी बनती है, विद्युत बनती है, विद्युत धारा बनती है। लेकिन बाद में पता चला कि जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो चुकी थी तब के बाद पता चला कि एक्चुअल में जो रीज़न है कंडक्टर्स में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो का, वो इलेक्ट्रॉन्स है, ना कि पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज तो बहुत हैवी होता है, उसका मास, द्रव्यमान बहुत ज़्यादा होता है, वो इतना फ्लो नहीं कर सकता। तो इलेक्ट्रॉन्स इनका रीजन पाए गए। लेकिन उस समय पे जो दिशा है करंट की, जब तक इलेक्ट्रॉन खोज नहीं हुए थे, जब पॉजिटिव चार्ज मान रहे थे, धनावेशों की वजह से हम मान रहे थे कि विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो उस समय पे जो दिशा मान ली गई थी वो मान ली थी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो बाद में भी उस दिशा को बदलना इतना ज़रूरी समझा नहीं, क्योंकि उसका किसी भी चीज़ पे प्रभाव पड़ नहीं रहा था। इलेक्ट्रॉन की खोज होने के बाद भी, ये पता चलने के बाद भी कि इलेक्ट्रॉन्स कारण हैं करंट के फ्लो का, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो का, धनावेश नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो भी वो दिशा बदलना कोई ज़रूरी नहीं लगा। इसीलिए आज भी हम यही कन्वेंशन फॉलो करते हैं कि जो इलेक्ट्रिक सर्किट में जो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन है वो होगी इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट। इलेक्ट्रॉन जाएंगे नेगेटिव से पॉजिटिव और करंट जाएगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ।
करंट हमेशा जो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा। इसमें बदलाव जरूरी समझाने, इसलिए इसको बदला नहीं। अब डेफिनेशन हमने पढ़ लिया है, समझ लिया है क्या होता है करंट फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। अगर मान लिया नेट चार्ज क्यू है, कैपिटल क्यू से लिख दिया, किसी क्रॉस सेक्शन किसी कंडक्टर में से क्यू चार्ज निकल रहा है। मान लिया मैं ये कंडक्टर ड्रॉ कर देती हूँ, ऐसे है, ये एक वायर है सिलेंड्रिकल मान लो, इसमें से ये है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो मान लो यहाँ से हर 1 मिनट में कितने चार्ज निकल रहे हैं वो हो जाएगा क्यू। 1 मिनट में या जो भी टाइम गिवन होगा कितने चार्ज निकल रहे हैं वो हो जाएगा क्यू, और गिवन टाइम हो जाएगा टी। तो जो इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा उसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, आई इक्वल टू क्यू बाई टी। जो विद्युत धारा है उसको हम आई से लिखते हैं इलेक्ट्रिक करंट को, और आवेश को, नेट आवेश को क्यू से लिखेंगे और टाइम को टी से लिखेंगे। एसआई यूनिट चार्ज की क्या होगी, स्टैंडर्ड ये यूनिट होती है जो होती है वो होती है कूलम। ये याद भी होनी चाहिए सभी बच्चों को, एसआई यूनिट क्या होती है, कूलम होती है। ठीक है, उसके बाद एक ये बात भी सभी बच्चों को याद होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। बेसिक बातें हैं, यही याद नहीं मिलती बहुत सारे बच्चों को, याद कर लें आप अगर याद नहीं है तो। जो इलेक्ट्रॉन है उस पे जो ऋणात्मक आवेश होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम इलेक्ट्रॉन का ये चार्ज है। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट पूछ ली जाती है, वो होती है एम्पियर। ये एक फ्रेंच साइंटिस्ट था, इसके नाम पे इसकी जो यूनिट है वो रख रखी है एम्पियर। धारा को एक मात्रक एम्पियर में मापा जाता है, जैसे लंबाई को मीटर सेंटीमीटर में मापा जाता है, मास को, द्रव्यमान को किलोग्राम ग्राम में मापा जाता है, ऐसे ही जो करंट है उसको एम्पियर में मापा जाता है। और 1 एम्पियर की अगर परिभाषा करें कि 1 एम्पियर करंट कब बनेगा, 1 एम्पियर करंट जब बनेगा जब 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड के अंदर ऐसे इस वायर में से यहाँ से निकले तो क्या बन जाएगा ये एक, तब हम कहेंगे कि इस तार में से 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। उसके बाद है कि ये जो स्मॉल यूनिट है ये भी लर्न रखनी है, इनका न्यूमेरिकल्स में यूज होता है कि 1 मिली एम्पियर किसके इक्वल होगा, 10⁻³ एम्पियर के, और 1 माइक्रो एम्पियर, माइक्रो और छोटा हो जाता है वो होगा 10⁻⁻6 एम्पियर के लिए। उसके बाद एक पॉइंट इसमें ये है कि जो यूज क्या ये इसमें करंट को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, एमीटर यूज होता है। बोलते हैं ना घरों में मीटर लगे हुए, मीटर लगे हुए, वो एमीटर होता है। तो उस ये क्वेश्चन भी कई बार एक जो एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन आते हैं उसमें पूछ लिया जाता है। और इसको सर्किट में लगाएंगे कैसे, ये हमेशा सीरीज में लगता है, सर्किट में श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। इसको हमेशा कैसे संयोजित करते हैं, एमीटर को श्रेणी क्रम में ये संयोजित होता है। अब ये जो एक सर्किट दे रखा है इससे हम सारी चीज़ें समझ सकते हैं। देखिए ये यहाँ एक क्लोज पाथ है, ये सारा, ये ऐसे क्लोज पाथ को हम इलेक्ट्रिक सर्किट या विद्युत परिपथ कहेंगे। इसमें ये एक के नाम की की लगा रखी है, स्विच भी बोल सकते हैं इसको, ऑन ऑफ होगी। उसके बाद ये यहाँ बैटरी लगी हुई है, सेल देखे होंगे आपने, जो रेडियो वगैरह में डलते हैं, घड़ी क्लॉक में भी लगता है, वो ड्राई सेल देखी होंगी। तो उस पे 2 टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ये एक तरफ पॉजिटिव है और एक तरफ नेगेटिव। या जो करंट की फ्लो की डायरेक्शन अभी समझाई थी, कहाँ जाएगी, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो देखो यही जा रही है, पॉजिटिव से कहाँ किसकी तरफ जा रही है, एरोज नेगेटिव की तरफ। उसके बाद ये बल्ब कनेक्ट कर रखा है, यहाँ ये बल्ब है। और ये वाली चीज़ ये क्या है, ये आपका एमीटर है, ए से इसकी सिंबल डिनोट कर रखी है। और जो भी कनेक्शन होंगे ना सारे पॉजिटिव चीज़ें, हर एक जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट होगा उसका पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट होगा और नेगेटिव जो टर्मिनल है वो नेगेटिव से कनेक्ट होगा। यहाँ भी देखो जो एमीटर है इसका ये यहाँ पॉजिटिव है, ये यहाँ जाके इसके पॉजिटिव से कनेक्ट है। इधर वाला हिस्सा ये नेगेटिव है, यहाँ ये नेगेटिव से कनेक्ट है। तो मतलब सर्किट बिल्कुल सही है।
कई बार सर्किट दिया होता, पूछ लिया जाता सर्किट सही है या नहीं है। और ये है स्विच, अगर ये ऑन है तो बल्ब ग्लो करेगा, अगर ये ऑफ है तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो ये सर्किट को जोड़ कंप्लीट करने का काम है इसका। अगर ऑफ कर देते हैं तो सर्किट ओपन हो जाता है, ब्रेक हो जाता है सर्किट बीच में से। तो ये आपका इलेक्ट्रिक सर्किट है, विद्युत परिपथ जिसको बोलते हैं हिंदी में। मैं साथ के साथ कोशिश कर रही हूँ बताने की। ये आपकी सेल है, ये स्विच है, ये एमीटर है जो करंट मेजर करने का काम करता है। करंट मेजर करने की इकाई क्या है, एम्पियर है। ये सारा कंक्लूजन है इतना। करंट होता है क्या, इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, या फिर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बोल सकते हैं। उसके बाद एक ये क्वेश्चन दे रखा है, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन, आप ज़रूर इसको ट्राई करें। 0.5 एम्पियर करंट एक इलेक्ट्रिक बल्ब ले रहा है 10 मिनट के अंदर। तो इलेक्ट्रिक चार्ज निकालना आपने, तो इसमें क्या दे रखा है, करंट दे रखा है, टाइम दे रखा है। टाइम को पहले आप एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करोगे, सारा जो स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स है सेम होना चाहिए न्यूमेरिकल सोल्व करने से पहले। तो 600 सेकेंड हो जाएंगी। अब हमने इसका करंट का फॉर्मूला पढ़ा ही था अभी, I = Q/T। क्यू निकालना है, आई और टी आपको दे रखा, तो क्यू क्या हो जाएगा, I गुणा में टी। I 0.5 है गुणा में 600, तो 300 कूलम चार्ज आपका इसका आंसर आ गया है। इसके बाद ये जो 3 क्वेश्चंस दे रखे हैं, इनके आंसर आप इसमें नोटबुक में अपने नोट्स बना सकते हो। और जो ये हाईलाइटेड चीज़ें थी इनको आप अपने नोटबुक में लिख सकते हो एग्ज़ाम टाइम पे रिवीजन के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कर सकते हो, लिख भी सकते हो। व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन, इलेक्ट्रिक सर्किट का क्या मतलब होता है, विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है। विद्युत परिपथ क्या है, ये एक इसमें इलेक्ट्रिक जो इक्विपमेंट है अलग अलग, उनको जोड़ने का काम करते हैं। कनेक्शन है, एक लिंक है बीच में, ये हाईलाइट कर रखी थी मैंने डेफिनेशन। करंट, यूनिट ऑफ करंट को डिफाइन करना है, मतलब एम्पियर को डिफाइन करना है। 1 एम्पियर क्या होता है, 1 एम्पियर क्या होता है, जब 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड के अंदर किसी सुचालक में से पास होता है तो हम क्या कहेंगे कि 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये आपने निकालना है कि 1 कूलम चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। इसका मैं एक फॉर्मूला बता देती हूँ कैसे निकालोगे, और ये कैलकुलेट करके देखना सभी ने। इसका आंसर कॉमेंट बॉक्स में लिखना है। Q = NE। एन क्या होता है यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ई है आपका जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, अभी ऊपर बताया था 1.6 × 10⁻11, 1.6 × 10⁻11 कूलम जो चार्ज था वो लिखना है इसकी जगह। एन आपने निकालना है, और क्यू की वैल्यू दे रखी है ये 1 कूलम। तो ये ऐसे निकालोगे 1 कूलम = N गुणा में, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज था 1.6 × 10⁻19, वो लिख के इस n की वैल्यू आपने निकालनी है। तो ये कैलकुलेट करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है, कैलकुलेट करना है। ये कई बार पेपर में भी आ जाता है ये क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर आपको अच्छा लग रहा है, समझ आ रही हैं चीज़ें, मैं कंप्लीट सिलेबस करवाऊँगी। टारगेट है कि 2 महीने में कर लें हम दिसंबर तक, ताकि फिर क्वेश्चन सीरीज़ शुरू की जाए, जनवरी से रिवीजन शुरू किया जाए कंप्लीट इसका साइंस का। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।